जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि चुनाव एक तरफा है। उस समय तक इंडिया गठबंधन कोई शेप नहीं ले रहा था। इंडिया गठबंधन के नाम पे रोज खबरें ये होती थी कि मंडे है, आज बन गया इंडिया गठबंधन, ट्यूसडे गठबंधन टूट गया, वेंसडे थोड़ा बन गया, थर्सडे थोड़ा ज्यादा बन गया, इस टाइप की खबरें थी। कोई ऐसा गठबंधन अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब इन लोग को सबको समझ में आया कि एक तरफ बीजेपी को, एनडीए को मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा, तो इन्हें एंटी मंदिर वोट को यूनाइटेड रखना है। उसके वजह से इंडिया गठबंधन किसी तरह से जोड़ घटाना करके बन गया कि मुस्लिम मतदाता कहीं भी बटे नहीं, जो सबसे बड़ा डर था। तो उसके चक्कर में जब मुस्लिम मतदाता को यूनाइट रखने के लिए इन्होंने इंडिया गठबंधन का जो है गठन कर लिया किसी तरह से। अब मुद्दे क्या रहे? मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, बड़े मुद्दे, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दे कोई पहली बार नहीं आए हैं। ये इन मुद्दों पर चुनाव पिछले 70 साल से देश में हो रहा है। हर चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होता है और चुनाव के बाद ये मुद्दे नेपथ्य में चले जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है। अब एक जो दूसरी चीज है, जो मतदाता 10 साल से देख रहा है सरकारें कैसे चल रही हैं, जो युवा की बात कर रहे हैं कि युवा जुड़ रहा है। युवा ने यूपीए 2 की भ्रष्टाचार नहीं देखे, घोटाले नहीं देखे हैं। युवा ने उत्तर प्रदेश का जंगल राज नहीं देखा है। वो दूसरी तरह से बात कर सकता है, लेकिन जिन लोगों ने इन दो चीजों को देखा है वो मतदाता अलग तरीके से देखेगा। वो भाई, लोकतंत्र में कभी भी कोई आइडियल स्टेज नहीं आ जानी है, हमेशा ये इवॉल्व होते रहना है, नई नई चीजें प्रयोग होती रहनी है और विकास निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा होती रहनी है। तो जब तक कि कोई मेजर आपने गुफअप नहीं किया है तब तक तो विकास की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस मुद्दे पे मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे एक जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो वोट देता है तो देता है, जो पुराना मतदाता है वो वोट देगा, ऐसी मुझे, क्योंकि हमने तो वो समय भी देखा हुआ है ना कि जिस समय रोज घोटाले में घोटाले, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के घोटाले होते थे और पूरे उत्तर प्रदेश में खुलेआम गुंडा राज था। तो हमने वो देखा है। तो हम इन दो मामलों पे कभी भी, जो जिसने 10 साल 20 साल से राजनीति को समझ रहा है वो वोट नहीं देगा इन सब मामले में। अब आप आती है कि सीटों के उस पे, तो अगर आप देखेंगे, जो विनोद जी ने बहुत सही बात कही कि प्रतिशत ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आखिरी का 5% मतदाता है कि जो 80 से 85% वाला मतदाता है, 70 से 75 वही बीजेपी का वोटर है, वो मिथ टूट गया, वो मिथ टूट चुका है। अब वो नहीं है ऐसा। हालांकि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी मुस्लिम मतदाता काफी हद तक 100% वोट डालने जाते हैं। जो हिंदुओं में जो मोस्टली मिडिल क्लास है वो बहुत उसे क्या कहेंगे कि चुनाव को लेके उसका नजरिया थोड़ा सा इस तरह से एक्टिव नहीं है, कि चुनाव को लेके वो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। उसको अपनी नैनीताल की छुट्टियां ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं बनिस्बत चुनाव में वोट डालने के लिए। तो वो एक जगह थोड़ा सा कैच है जो बीजेपी को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है, क्योंकि बीजेपी को शुरू से जो मध्य वर्ग, अर्बन मिडिल क्लास, उसका वोटर हमेशा माना गया है कि अर्बन मिडिल क्लास आदमी बीजेपी को वोट करता है। अब अर्बन मिडिल क्लास जो पहले एक वर्ग छोटा होता था वो बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो गया। तो इस जो अर्बन मिडिल क्लास का जो दायरा बढ़ा, उससे बीजेपी का वोट अपने आप बढ़ता चला गया। तो मुझे जो सातों चरण को देखने के बाद लगता है कि बीजेपी का जो 14 की परफॉर्मेंस जिस तरह से रही, 19 की परफॉर्मेंस जिस तरह से रही, हालांकि 24 में ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा जैसे 14 और 19 में रहा, उतना बड़ा मुद्दा हमारे पास 24 में नहीं रहा। राम मंदिर था, लेकिन वो चुनाव को में इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया वो मुद्दा। तो जो नतीजे हैं वो आसपास ही होंगे। कोई ऐसी बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत चिंता वाली बात होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।